के 1 साल के बाद भी अगर बच्चा नहीं लग पाता है तो मेल और फीमेल दोनों बहुत चिंता में आ जाते हैं कि इतना टाइम हो गया, अभी तक हमारे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। घर वाले अलग चिंता करते हैं, रिश्तेदार अलग चिंता करते हैं कि इतना टाइम हो गया, कोई भी औलाद नहीं हो पाई है। पहले जब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था तो बच्चा ना लगने का सारा श्रेय महिलाओं को दिया जाता था कि अमुक महिला में ही कोई कमी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं लग पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस हुआ, ये पता लगाया गया कि अगर बच्चा नहीं लग पा रहा है तो जितनी जिम्मेदार फीमेल पार्टनर है उतना ही मेल पार्टनर है, यानी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं बच्चा ना लगने में। आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मेल के अंदर वो कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है और क्या इसका इलाज है जिसको करके वो बच्चा पैदा कर सकता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली जो मुख्य वजह है पुरुषों में जिसकी वजह से बच्चा नहीं लग पाता है वो ये है कि इजैकुलेशन के दौरान जो सीमेन बाहर आता है उस सीमेन के अंदर जो स्पर्म है वो 0 है, यानी एजोस्पर्मिया है। इस कंडीशन में बच्चा होने की पॉसिबिलिटीज 0 होती है क्योंकि नंबर ऑफ स्पर्म 0 है। दूसरा कारण है जो इजैकुलेशन के दौरान सीमेन बाहर आ रहा है उसके अंदर स्पर्म काउंट 0 नहीं है पर नॉर्मल से कम है, क्योंकि नॉर्मल जो स्पर्म काउंट माने जाते हैं वो 60 से लेके 150 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन माने जाते हैं। अगर इससे रेंज कम है तो भी बच्चा नहीं लग पाता है। लेकिन कई सारे इसमें एक्सेप्शन हैं कि किसी के अगर 40% से भी कम है तो कभी कभी बच्चा लग पाता है, क्योंकि अंडे को भेदने में सिर्फ एक स्पर्म जरूरी होता है। जरूरी है कि वो स्पर्म स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल होना चाहिए। तो मुख्य जो वजह है वो ये है कि स्पर्म काउंट 0 है तो वहां पॉसिबिलिटीज 0 होती हैं। अब स्पर्म काउंट 0 होने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि जो साटोली सेल्स है वो डैमेज हैं या वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। दूसरा कारण है कि स्पर्म बनते हैं पर एपिडिडीमस ग्रंथि के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या एपिडिडीमस से एक पाइप निकलता है वॉस डिफरेंस, वहां कोई इन्फेक्शन की वजह से अवरुद्ध उसका मार्ग बंद है, या सिमाइनल वेजाइकल में कोई इन्फेक्शन या कोई वहां पर अवरोधन है, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स का साइज बढ़ गया है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, या यूरेथ्रा में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। उस वजहों से भी कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट 0 या कम हो जाते हैं। और दूसरा कारण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो किंग ऑफ द हार्मोन भी कहलाता है, कि वो कम होने की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या पुरुष इस लायक हो सकते हैं कि वो बच्चा पैदा कर पाए? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल बच्चा पैदा करेंगे, और एक नहीं 2 करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, बच्चा जब नहीं लग पाता है तो ये एक ऐसा इशू है कि इसको बड़ा ही इमोशनल तरीके से डील किया जाता है। हम बड़ी चिंता में आ जाते हैं कि भाई अगर पुरुषों में कोई कमी पाई जाती है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, और इसको इतनी ज़्यादा मतलब मार्मिक तरीके से लेते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, ठीक होंगे नहीं होंगे, बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, शरीर की जिस तरह से दूसरी बीमारियां ठीक हो जाती हैं उसी तरह से शरीर की ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। जरूरी है कि सही मैनेजमेंट और सही दवा आपके पास होनी चाहिए। कुछ और कारण भी माने जाते हैं, लेकिन उनकी जो दखल अंदाजी है उन कारणों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती, क्योंकि कई सारी थ्योरीज उसके पक्ष में रहती हैं और कई सारी थ्योरीज उसके अपोजिट में रहती हैं। जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी बच्चा ना लगने का एक कारण माना जाता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से बच्चा नहीं लगता। कुछ कहती हैं कि अगर सीमेन के अंदर नंबर ऑफ स्पर्म्स पूरे हैं
और सीमेन नॉर्मल, स्पर्म नॉर्मल है तो बच्चा लग जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो तब भी। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर प्रीमैचर इजैकुलेशन है उस कंडीशन में बच्चा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि प्रीमैचर इजैकुलेशन में भी बच्चा लगेगा, बस नंबर ऑफ स्पर्म्स और स्पर्म्स के अंदर जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म्स की, यानी पूरा स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल होना चाहिए। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इच्छा नहीं होती है उसकी वजह से भी बच्चा नहीं लगता। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैचर इजैकुलेशन और लो लिबिडो यानी इच्छा में कमी, बच्चा ना लगने के कुछ थ्योरीज इसको प्रमोट करती हैं और कुछ थ्योरीज इसको डिमोट करती हैं। मतलब ये पुख्ता सबूत इसके नहीं है कि इन 3 कारणों की वजह से भी बच्चा नहीं लग पाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, आपके अंदर स्पर्म काउंट कम है, आपके अंदर स्पर्म काउंट 0 है, या फिर एपिडिडीमस में, वॉस डिफरेंस में, सीमाइनल वेसिकल में, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स में कहीं पर भी किसी तरह का कोई अवरोधन है, वो दवाओं से ठीक हो जाता है। हम ऐसे मरीजों को 4 दवाएं देते हैं। पहले नंबर पर देते हैं उसको टेस्टोबैलेंस, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल करता है, शरीर के मसल्स मतलब मजबूत करता है, बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ाता है, शरीर के अंदर स्टैमिना, प्रीमैचर इजैकुलेशन, लो लिबिडो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करता है। और दूसरी दवा देते हैं ड्राइवोन के नाम से, जो ड्रॉप है जो आप इमेज में देख रहे हो, ये 5-5 बूंदें आधा कप पानी में डाल के 3 बार लेनी होती है। ये शरीर में लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैचर इजैकुलेशन को दूर करती है और शरीर में चुस्ती फुर्ती के साथ आपकी जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है, आपको हैप्पी रखती है, किसी तरह के अवसाद या मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस में हो उसको दूर करती है। और तीसरी जो दवा है वो आप देख पा रहे हो कि ये ड्राइवोन माल्ट है, जो एक चने के दाने के बराबर 3 बार लेनी होती है। ये मेडिसिन जो हमने तैयार की है वो इस पर्पज से तैयार की है, जिन लोगों की इच्छा बिल्कुल मर जाती है उन लोगों की इच्छा को बूस्ट करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को खत्म करती है, प्रीमैचर इजैकुलेशन को खत्म करती है। और चौथी जो हम दवा देते हैं वो देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम मरीज की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में उसको साथ में देते हैं। ये मेडिसिन काम क्या करती है कि अगर सार्टोली सेल्स अनडेवलप्ड हैं तो डेवलप्ड हो जाते हैं, किसी तरह एपिडिडिमस में कोई रुकावट, कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देती है, पूरे पैसेज में कहीं भी कोई अवरोधन, रुकावट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसको खत्म करके पूरे पैसेज को क्लियर कर देती है और मेल फर्टिलिटी को पूरी तरह से ठीक करके ये दवाइयाँ उनको इस लायक बना देती हैं कि वो बच्चा पैदा कर पाए। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके अंदर कमी है यानी पुरुषों में कमी है तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। आप हमें अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिए। आप यकीन मानिए 3 से 4 महीने आप इलाज कीजिए, आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमारी जो क्लिनिक पे आते हैं, हमसे दूर दराज दवाएं मंगाते हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, कई सारे पेशेंट ठीक होते हैं। तो आप हमसे इलाज करवा सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक रिक्वेस्ट व्यूवर, आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़, मैं डॉक्टर आसिफ अली, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।